गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों कल हमने चैप्टर 12 कैदी और कोकिला को पढ़ा था और चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें कैदी और कोकिला चैप्टर के जो राइटर हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी, उनके बारे में हम जानेंगे। उनके परिचय, उनका जन्म स्थान, रचनाएं, पुरस्कार वगैरह के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कवि परिचय आपका हेडिंग आता है। कवि परिचय श्री माखनलाल चतुर्वेदी और इनका जन्म हुआ था 1889। स्थान मध्य प्रदेश के होशंगा नामक जिले के बाबई गांव में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? हिमकरीतनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, बेणु, लो गूंजे धरा। और पुरस्कार इन्हें कौन कौन से मिले हैं? पद्म भूषण और साहित्य। और इनके विषय में कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है कि ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे और 16 वर्ष की आयु में शिक्षक बन गए। देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार भी थे। एक भारतीय आत्मा के रूप में इन्हें जाना जाता था। भारत की स्वाधीनता के लिए कई बार जेल भी गए। करमवीर और प्रताप पत्र का संपादन इन्होंने किया था और इनकी मृत्यु जो है 1968 को हुई थी। अब बच्चों इनके क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? बच्चों प्रतिक्रिया मतलब होता है जिसे हम रिएक्शन बोलते हैं कि मतलब कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो आंसर इज कोयल की कूक सुनकर कवि हैरान था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह कोई एक संदेश वाहक है जो संदेशा लेकर आई है। तो बच्चों यहाँ पर लेखक ने जो है लेखक की क्या प्रतिक्रिया थी यहाँ ये बताया गया है कि जब उसने कोयल की कूक सुनी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो उसकी कूक सुनकर वो जो कवि है वो हैरान था और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह कोई उसके लिए संदेश वाहक है, यानी कोई मैसेज लेके आई है उसके लिए जो संदेशा लेकर आई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? तो आंसर देखिए बच्चों, कोयल के बोलने की कवि ने निम्नलिखित संभावनाएं बताई हैं। इसमें पॉइंट ऑफ करके देखिए। पहला आपका देखिए, वह किसी का संदेश लेकर आई है और वह पागल होकर आधी रात को चीख रही है। उसने किसी जंगल की आग को देखा है। वह अपनी स्वतंत्रता को जताने आई है। वह कैदियों के जो है घावों पर मरहम लगाने आई है। कवि की आंखों के आंसू पोंछने आई है। वह स्वतंत्रता का गान सुनाकर लोगों के दिलों में जोश भरने आई है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर आपका ये है कि कोयल के बोलने की कवि ने कौन कौन सा क्वेश्चन आपका ये है संभावनाएं जताई है। तो आंसर आपका ये है कि कोयल के बोलने की कवि ने कई संभावनाएं बताई हैं जो नंबर 1 पॉइंट ऑफ करके दी गई है। तो देखिए पहली आपकी देखिए कि उसको कवि को ऐसा लगता है कि वह किसी का संदेशा लेकर आई है और उसे ये भी लगता है कि वह पागल होकर आधी रात को चीख क्यों रही है। मतलब आधी रात में जो है चीख रही थी तो इसलिए उसको कवि को लगता है कि पागल होकर आधी रात को चीख रही है। और थर्ड पॉइंट पे देखिए, ऐसा लगा उसे कि उसने किसी जंगल में आग की लपटों को देख लिया है। 4 पॉइंट देखिए, वह अपनी स्वतंत्रता को, यानी वो स्वतंत्र है क्योंकि वो आजाद है और वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी उड़ सकती है, तो वह अपनी स्वतंत्रता को जताने आई है। और अगला पॉइंट देखिए, वह कैदियों के घावों पर मरहम लगाने आई है, यानी जो ब्रिटिश राज्य में जो कैदी थे तो उनको जो है उनके घाव पर जो है वो मरहम लगाने आई है। और अगला पॉइंट देखिए, कवि की आंखों में आंसू पोंछने आई है। कवि को ऐसा महसूस होता है कि वह उसके दुख को कम करने आई है, उसकी आंखों के आंसू को पोंछने आई है। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, वह स्वतंत्रता का गान सुनाकर लोगों के दिलों में जोश भरने आई है। लास्ट पॉइंट आपका ये है कि वह स्वतंत्रता का गीत सुनाकर सबके दिलों में जो है उस जोश को भरने आई है। मतलब कि जो सब लोग आगे बढ़कर देश के जो है सभी देशवासी जो आगे बढ़कर देश की स्वतंत्रता के लिए जो है
आगे बढ़े और उसमें जो है भाग ले, तो उनके दिलों में जो है जोश भरने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो आंसर है आपका ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि उनके दमन चक्र ने भारत की जनता को झंकोर कर रख दिया था। उनके अधिकारों को छीनकर उनका सब प्रकार से शोषण किया और देश की अधिकांश संपत्ति को जो जल रूप में थी और उसे देश विदेश भेज दिया। यही कारण था कि उसके सभी कार्य भारतीय जनता के लिए किसी अंधकार से कम काले नहीं थे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि किस शासन की तुलना, तम मतलब होता है अंधेरा, तम के प्रभाव से की गई है। तो यहाँ पे कौन से शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश शासन की तुलना जो है, ब्रिटिश शासन जो था उसकी तुलना जो है तम यानी अंधकार के प्रभाव से की गई है, क्योंकि उनके दमन चक्र ने भारत की जनता को झंकोर कर रख दिया। यानी उन लोगों ने भारतीयों का जो है दमन किया और दमन चक्र के कारण भारतीय जनता को इन्होंने झंकोर कर रख दिया था और उनके साथ ही भारतीयों के अधिकारों को छीनकर उनका सब प्रकार से शोषण किया और भारत देश की जो अधिकांश संपत्ति थी उसे देश विदेश में भेज दिया। यही कारण था कि उनके सभी कार्य जो उनके ब्रिटिश शासन के जो भी कार्य थे उनको जो है भारतीय जनता के लिए किसी अंधकार से कम काले नहीं थे। यहाँ पर ये इस बात का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? ये तो आपका कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि कविता के आधार पर बताइए जो पराधीन भारत है, जो भारत के लोग जो जेल में बंद हैं, उनमें उनको कौन कौन सी यातनाएं दी जा रही हैं, यानी कौन कौन सी उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है, इसका वर्णन कीजिए। तो आंसर देखिए बच्चों, कविता के आधार पर पराधीन भारत की, पराधीन मतलब होता है जो दूसरे पे अधीन होता है उसे हम बोलते हैं पराधीन। तो यहाँ पर जो भारत को पराधीन इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार था। तो और पूरा जो हम भारतीय जो हैं अंग्रेजों के शासन में थे और उन्हीं का ही जो हम लोग पे राज्य था और हम लोग उन्हीं पे भारत जो पूरा है, भारत देश में पूरा उन्हीं पे पराधीन था। तो इसीलिए जो है भारत देश को पराधीन कहा गया है और उनका शोषण भी किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका यही है कि पराधीन भारत की जो भारत की जेलों में जो यानी कि वो जो बंदी थे, भारतीय जो बंदी थे, उनको किस प्रकार से यातना दी जा रही थी। तो आंसर देखिए, कविता के आधार पर भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं ने भारतीयों को अंधेरी कोठरी में रख रखा था। यानी उन लोग को जो भारत के लोग जो भारतीय जो देशवासी थे और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको जो है अंधेरी कोठरी में रख रखा था और उन्हें जो है भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था, उन्हें भूखा रखा जाता था और उनकी नींद पर भी पाबंदी थी, यानी उन्हें सोने भी नहीं दिया जाता था और उनसे कठोर परिश्रम करवाया जाता था। इस तरह की यातनाएं उनको दी जाती थी। अब अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटेशन दे रखी है आपकी, उसकी आपको व्याख्या करनी है, पंक्तियां दे रखी हैं, तो उसको आपको संदर्भ सहित, प्रसंग सहित और भाव सहित व्याख्या करनी है। तो पहली आपकी कोटेशन है, मैदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो बच्चों संदर्भ आपका है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से ली गई है और इसके लेखक जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और इसका प्रसंग इस प्रकार होगा कि कोयल की मीठी आवाज को सुनकर कवि विचलित होते हुए कहता है। मतलब कि जब रात में कोयल पूछती है जो, और लेखक जो कि एक बंदी है कारागार में, ब्रिटिश शासन के कारागार में, तो वो जब उसकी आवाज सुनता है तो वो उसका मन अंदर से विचलित हो उठता है कि इतनी रात में कोयल क्यों कूक रही है। तो यही वो उससे पूछता है। भाव इसका देखिए, पराधीन भारत में चारों ओर कष्ट ही कष्ट है, अत्याचारों को सहते हुए भारतीयों का मन विह्वल है। ऐसे समय में कोयल की आवाज मन को शांत करती है। उसकी इस मधुर आवाज से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपनी मधुरता की रखवाली कर रही है और जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर कवि को सांत्वना देना चाहती है।
बच्चों भाव इसका ये है, कवि यह कहना चाहता है कि पराधीन भारत, यानी जो पराधीन, मैंने अभी आपको बताया था कि पराधीन यानी दूसरे पे अधीन रहना, उसको पराधीन बोलते हैं। तो हमारा भारत देश जो है ब्रिटिश शासन के पराधीन था, क्योंकि उस समय उन्हीं लोग का शासन था, इसलिए पराधीन कहा गया है। तो पराधीन भारत में चारों ओर से, मतलब चारों तरफ से कष्ट ही कष्ट है, क्योंकि उन जो है भारतीयों का शोषण किया जा रहा था। तो उनकी अपनी मनमानी, जो जैसा वो चाहते थे वैसा चलता था। तो उनके अत्याचार को सहते हुए भारतीयों का मन जो है बहुत व्याकुल है, क्योंकि हर तरफ से उनको अत्याचार भी किए जा रहे थे, उनका शोषण भी किया जा रहा था, उनकी संपत्ति को भी लूटा जा रहा था भारतीयों की। तो वो हर तरफ से परेशान है। ऐसे समय में जब कोयल की आवाज जो है मन को शांत करती है, उसकी इस मधुर आवाज से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपनी मधुरता की रखवाली कर रही है और जेल में स्वर गुंजाकर कवि को सांत्वना देना चाहती है। यानी उसकी आवाज को सुनकर, जो जेल में कैदी बंद है, उसकी आवाज को सुनकर, उसकी मधुर आवाज को सुनकर जो है जो जेल में कैदी हैं उनको बहुत ढांढस प्राप्त हो रहा है। और ऐसा उससे लगता है कवि को जैसे कि वो कोयल जो है अंधेरी रात में कूच कर, मतलब बोल कर, आवाज करके अपनी मधुर गीतों को, मधुर आवाज में जो जितने भी जो लोग वहाँ बंद हैं, कैदी हैं, और खुद कवि को ऐसा लगता है कि उसको सांत्वना देना चाहती है। बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप जो आज मैंने आपको वर्क कराया है इसको आप समझेंगे, जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी फेयर नोट पे नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।